जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा कैसे हुई? ये सवाल ऐसा है कि साइंस इसका दुरुस्त जवाब देने में आज भी तजब्जुब का शिकार है। साइंस आंखों देखे और इंसानी हिस्सियात से महसूस किए जाने वाले तजुर्बाती हकायक पर यकीन रखती है, लेकिन ये भी हकीकत है कि अपनी तमाम तर एहतियात के बावजूद साइंस को कुछ ही अरसे बाद अपने ही बनाए हुए नजरियात और कवानीन बदलने पड़ते हैं। साइंस के मुताबिक आज से कई हजार सदियां पहले सारी कायनात एक आग का गोला थी। फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग कहा जाता है। इस धमाके के नतीजे में बहुत से सैयारे और सितारे वजूद में आए। जमीन भी इसी धमाके के बिखरे हुए टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, जिसने सूरज के गिर्द गर्दिश शुरू कर दी और वक्त के साथ साथ जमीन ठंडी होती गई और इस पर जिंदगी का ज़हूर हुआ। जमीन पर इंसानी जिंदगी की इब्तिदा के बारे में साइंस का इर्तिकाई नजरिया आज भी बहुत मकबूल है, जिसे आम जबान में एवोल्यूशन कहा जाता है, और ये डार्विन की पेश की गई थ्योरी है। डार्विन ने कहा था कि इंसान पहले बंदर था और फिर बंदर से वो सदियों के इर्तिकाई अमल के बाद इंसान बन गया। हालांकि ये नजरिया काफी मजे का खेज है, क्योंकि अगर इंसान बंदर से इंसान बना तो जो आजकल बंदर हम देखते हैं वो क्यों वक्त के साथ साथ इंसान नहीं बन गए? और अगर सदियों पहले वाले बंदर इर्तिकाई अमल से इंसान बन गए तो क्या खबर जो आजकल बंदर हम देख रहे हैं ये भी आने वाली सदियों में इंसान बन जाएं? इनमें से कोई बंदर जॉर्ज वॉशिंगटन बने, कोई जॉर्ज डब्ल्यू बुश। और सबसे अहम सवाल वो ये कि ये इर्तिकाई अमल सिर्फ बंदरों में ही क्यों हुआ? जिस वक्त इर्तिकाई अमल के जरिए इंसान बन रहे थे उस वक्त गधे, मछलियां और हाथी वगैरह क्या कर रहे थे? उनको भी तो थोड़ी बहुत तरक्की करके कुछ और बन जाना चाहिए था। सदियों पहले का हाथी आज भी हाथी है, जबकि बंदर बकौल डार्विन इर्तिकाई तरक्की करके इंसान बन गया। हाल में ही एक अमेरिकी इकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी नई तहकीकाती किताब में जमीन पर इंसानी जिंदगी की शुरुआत के बारे में चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और साथ साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इंसान जमीन का एलियन है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमंस आर नॉट फ्रॉम अर्थ में तहलका खेज दावा किया है कि इंसान इस सैयारे जमीन का असल रिहायशी नहीं है, बल्कि इसे किसी दूसरे सैयारे पर तख्लीक किया गया और किसी वजह से इसे इसके असल सैयारे से इसके मौजूदा रिहायशी सैयारे यानी जमीन पर भेज दिया गया या फेंक दिया गया। डॉक्टर एलिस, जो कि एक साइंसदान, मुहक्किक, मुसन्निफ और अमेरिका के नामवर इकोलॉजिस्ट हैं, उनकी किताब में उनके इन अल्फाज पर गौर कीजिए। जहन में रहे कि ये अल्फाज एक साइंसदान के हैं जो किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। इनका कहना है कि इंसान जिस माहौल में पहली बार तख्लीक किया गया और जहां वो रहता रहा है, वो सैयारा, वो जगह इस कदर आरामदेह और पुरसुकून और मुनासिब माहौल वाली थी जिसे VVIP कहा जा सकता है। वहां पर इंसान बहुत ही नर्म नाजुक माहौल में रहता था। इसकी नाजुक मिजाजी और आराम परस्त तबीयत से मालूम होता है कि इसे अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ भी तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। ये कोई बहुत ही लाडली मखलूक थी जिसे इतनी लग्जरियस लाइफ मुयस्सर थी। वो माहौल ऐसा था जहां सर्दी और गर्मी के बजाय मुसलसल बहार जैसा मौसम रहता था, और वहां सूरज जैसे खतरनाक सितारे की धूप और अल्ट्रा वायलेट शुआएं बिल्कुल नहीं थी, जो इसकी बर्दाश्त से बाहर और तकलीफदेह होती हैं। तभी इस मखलूक यानी इंसान से कोई गलती हुई। इसको किसी गलती की वजह से उस आरामदेह और अय्याशी के माहौल से निकाल कर यहाँ फेंक दिया गया। जिसने इंसान को उस सैयारे से निकाला, लगता है कि वो कोई इंतहाई ताकतवर हस्ती थी जिसके कंट्रोल में सैयारों सितारों का निजाम भी था। वो जिसे चाहता, जिस सैयारे पर चाहता, सजा या जजा के तौर पर किसी भी तरह भिजवा सकता था। वो मखलूकात को पैदा करने पर भी कादिर था। डॉक्टर सिल्वर का कहना है कि मुमकिन है जमीन किसी ऐसी जगह की मानिंद थी जिसे जेल करार दिया जा सकता है, जहां सिर्फ मुजरिमों को सजा के तौर पर भेजा जाता हो, क्योंकि जमीन की शक्ल काला पानी जेल की तरह है, खुश्की के एक ऐसे टुकड़े की शक्ल जिसके चारों तरफ समंदर ही समंदर है। वहां इंसान को भेज दिया गया। डॉक्टर सिल्वर एक साइंटिस्ट है जो सिर्फ मुशाहिदात के नताइज हासिल करने के बाद ही राय कायम करता है। उनकी किताब में साइंसी दलाइल का एक अंबार है जिनसे इनकार मुमकिन नहीं।
उनके दलाइल की बड़ी बुनियाद जिन पॉइंट्स पर है उनमें से चंद एक मुंदरजा झेल हैं। नंबर 1, जमीन की कशिश शकल और जहां से इंसान आया है उस जगह की कशिश शकल में बहुत ज्यादा फर्क है। जिस सैयारे से इंसान आया है वहां की ग्रेविटी जमीन से बहुत कम थी, जिसकी वजह से इंसान के लिए चलना फिरना, बोझ उठाना वगैरह बहुत आसान था। इसलिए इंसान के अंदर कमर दर्द की शिकायत ज्यादातर ग्रेविटी की वजह से है, क्योंकि यहाँ रहने वाली तमाम मखलूक की रीढ़ की हड्डी जमीन के पैरेलल पाई जाती है, जबकि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसकी रीढ़ की हड्डी यानी कमर जमीन से 90 दर्जे के जाविये पर है। नंबर 2, इंसान में जितने दायमी अमराज पाए जाते हैं वो बाकी किसी एक भी मखलूक में नहीं। डॉक्टर एलिस लिखता है कि आप इस रूए जमीन पर एक भी ऐसा इंसान दिखा दीजिए जिसे कोई एक भी बीमारी न हो, तो मैं अपने दावे से दस्तबरदार हो सकता हूँ। जबकि मैं आपको हर जानवर के बारे में बता सकता हूँ कि वो वक्ती और आर्जी बीमारियों को छोड़कर किसी एक भी मरज में एक भी जानवर गिरफ्तार नहीं मिलेगा। नंबर 3, एक भी इंसान ज्यादा देर तक धूप में बैठना बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि कुछ ही देर बाद उसको चक्कर आने लगते हैं और वो सन स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। जबकि जानवरों में ऐसा कोई इशू नहीं है। महीनों धूप में रहने के बावजूद जानवर ना तो किसी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं और ना ही किसी और तरह के मरज में मुब्तला होते हैं जिसका ताल्लुक सूरज की तेज शुआओं या धूप से हो। नंबर 4, हर इंसान यही महसूस करता है और हर वक्त उसे एहसास रहता है कि उसका घर इस सैयारे पर नहीं। कभी कभी उस पर बिला वजह ऐसी उदासी तारी हो जाती है जैसी किसी परदेश में रहने वाले पर होती है, चाहे वो बेशक अपने घर में अपने करीबी खूनी रिश्तेदारों के पास ही क्यों न बैठा हो। नंबर 5, जमीन पर रहने वाली तमाम मखलूकात का टेम्परेचर ऑटोमेटिक तरीके से हर सेकंड के बाद रेगुलेट होता रहता है। यानी अगर सख्त और तेज धूप है तो उनके जिस्म का दर्जा हरारत खुदकार तरीके से रेगुलेट हो जाएगा, जबकि उसी वक्त अगर बादल आ जाते हैं तो उनके जिस्म का टेम्परेचर साए के मुताबिक हो जाएगा। जबकि इंसान का ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि इंसान बदलते मौसम और माहौल के साथ बीमार होने लगता है। मौसमी बुखार का लफ्ज सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है। नंबर 6, इंसान इस सैयारे पर पाए जाने वाले दूसरे जानदारों से बहुत मुख्तलिफ है। इसका डीएनए और जीन्स की तादाद इस सैयारे जमीन पर पाए जाने वाले दूसरे तमाम जानदारों से बहुत मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा है। नंबर 7, जमीन के असल रिहायशी यानी जानवरों को अपनी ग़िज़ा हासिल करना और उसे खाना मुश्किल नहीं। वो हर ग़िज़ा डायरेक्ट खाते हैं, जबकि इंसान को अपनी ग़िज़ा के चंद लुक़मे हासिल करने के लिए हजारों जतन करने पड़ते हैं। पहले चीज़ों को पकाकर नरम करना पड़ता है, फिर उसके मेदे और जिस्म के मुताबिक वो ग़िज़ा इस्तेमाल के काबिल होती है। इससे भी जाहिर होता है कि इंसान ज़मीन का रहने वाला नहीं है। जब ये अपने असल सैयारे पर था तो वहाँ इसे खाना पकाने का झंझट नहीं उठाना पड़ता था, बल्कि हर चीज को डायरेक्ट ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मजीद ये कि ये अकेला 2 पांव पर चलने वाला है, जो इसके यहाँ एलियन होने की निशानी है। नंबर 8, इंसान को जमीन पर रहने के लिए बहुत नरमो गुदाज बिस्तर की जरूरत होती है, जबकि जमीन के असल बासियों यानी जानवरों को इस तरह के नरम बिस्तर की जरूरत नहीं होती। ये इस चीज की अलामत है कि इंसान के असल सैयारे पर सोने और आराम करने की जगह इंतहाई नरमो नाजुक थी, जो उसके जिस्म की नाजुकी के मुताबिक थी। नंबर 9, इंसान जमीन के सब बासियों से बिल्कुल अलग है, लिहाजा ये यहाँ पे किसी भी जानवर, बंदर या चिंपैंजी वगैरह की इर्तिकाई शक्ल नहीं है, बल्कि इसे किसी और सैयारे से जमीन पर कोई और मखलूक लाकर फेंक गई है। इंसान को जिस असल सैयारे पर तख्लीक किया गया था वहां जमीन जैसा माहौल नहीं था। इसकी नरमो नाजुक जिल्द जो जमीन के सूरज की धूप में झुलस कर स्याह हो जाती है, इसके पैदाइशी सैयारे के मुताबिक बिल्कुल मुनासिब बनाई गई थी। ये इतना नाजुक मिजाज था कि जमीन पर आने के बाद भी अपनी नाजुक मिजाजी के मुताबिक माहौल पैदा करने की कोशिश में रहता है। जिस तरह इसे अपने सैयारे पर आरामदेह और पुरतायुश बिस्तर पर सोने की आदत थी, वो जमीन पर आने के बाद भी उसी के लिए अब भी कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा आरामदेह जिंदगी गुजार सके। जैसे खूबसूरत, कीमती और मजबूत महलात, मकानात इसे वहाँ उसके माँ बाप को मुयस्सर थे,
وہ اب بھی انہی جیسے بنانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ باقی سب جانور اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ یہاں زمین کی مخلوقات عقل سے عاری ہیں، جن کو اچھا سوچنے کی توفیق ہے نہ اچھا رہنے کی۔ انسان بھی اس سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اصل محبت فنون لطیفہ اور امن و سکون کی زندگی تھی۔ یہ ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا تاکہ اپنی سزا کا دورانیہ گزار کر واپس آ سکے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل و شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کو اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ 1000 سال ہی گزرے ہیں۔ یہ ابھی اپنی زندگی کو اپنے پرانے سیارے کی طرح لگژریس بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑیاں ایجاد کرتا ہے، کبھی موبائل فون، کیونکہ اگر اسے آئے ہوئے چند لاکھ سال بھی گزرے ہوتے تو یہ جو آج ایجادات نظر آ رہی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کے پاس اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی کتاب میں اس حوالے سے بہت کچھ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے دلائل کو ابھی تک کوئی بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکا۔ یہ تمام حقائق ایک سائنسدان بیان کر رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے، جسے انسانوں کی ہر الہامی کتاب میں بالکل اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس پر تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم سبھی حضرت آدم اور حوا کے قصے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو انبیاء کرام اپنی نسلوں کو بتاتے رہے تھے۔ ارتقاء کے نظریات کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ اب انسانوں کی سوچ کی سمت درست ہو رہی ہے۔ یہ سیارہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ ڈاکٹر ایلس کا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں بھی بار بار لاتعداد مرتبہ بھی یہ بتا دیا ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق سزا اور جزا ملے گی۔ اچھے اعمال پر تم کو وہ جنت ملے گی جہاں کی زندگی انتہائی خوبصورت اور پرسکون ہے، اور وہی تمہارا اصل گھر ہے۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ہم مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔